बस्तर का अगर जिक्र आता है तो आदमी एक ही चीज़ बताता है कि बस्तर में क्या है, तो बस्तर में बोलता है कि सिर्फ नक्सलवाद है, कुछ आदिवासी हैं और कुछ खून, कुछ गोलियां, कुछ मौतें हैं। लेकिन अगर बस्तर की बात की जाए तो बस्तर के इसके इतर बहुत कुछ है जिसका जिक्र बहुत कम होता है। तो जिसका बहुत कुछ है पर जिक्र कम होता है तो आज उस पर जिक्र किया जाए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ और अबूझमाड़ के उस इलाके में हूँ जिस इलाके में पहुँच पाना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। इलाके का नाम ही घमंडी है। अब आप सोचिए कि इस इलाके में कोई आएगा तो वो यहाँ के इलाके का घमंड तोड़ेगा। मतलब इस इलाके का नाम ही सोचो कैसे घमंडी पड़ गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो समझ में आया कि यहाँ कोई आ नहीं सकता जल्दी। इसी बात का घमंड है लगता है इस इलाके को, और इसीलिए इस गांव का नाम घमंडी है। हालांकि ये सच नहीं है, ये मेरी काल्पनिक कथा है। लेकिन यहाँ मैं एक मुठभेड़ की कवरेज करने आया हुआ था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। जब आया, गोलियों के निशान ढूंढता हुआ जंगल में फिर रहा था तो मेरे कान में कलकल करते झरने का आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रहा था। तो मुझे लगा कि आसपास कहीं कोई झरना जरूर है। जब ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बहुत नॉर्मली, बहुत आराम से बताया, एक बहुत छोटा सा झरना यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा और पैदल चलेंगे तो एक बहुत बड़ा झरना भी है आगे में। लेकिन सुबह से पैदल चल रहा हूँ और स्थिति अब चलने की नहीं है। मेरे चेहरे को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति होगी। तो मैंने सोचा छोटे से झरने को देख लिया जाए। तो छोटे से झरने को जब देखने आया तो उसे देखकर ही मन मुग्ध हो गया। अब आप सोचिए कि ये नाला है, बारिश का पानी, पहाड़ का पानी है, और गांव वाले बता रहे थे कि साल भर यहाँ से पानी कम ज़्यादा गिरता ही रहता है। बारिश में तेज हो जाता है और गर्मी में कम। और जो घमंडी गांव के लोग हैं उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी यहीं आसपास से होती है, क्योंकि यहाँ सरकार के नाम पर तो सिर्फ जवान आते हैं बंदूक लेकर और कोई आता नहीं। तो ये घमंडी गांव है और यहाँ इस तरह के गांव वालों ने बताया कि ये बहुत छोटा सा झरना है। आप तस्वीरों में भी जो देख रहे हैं, और आप देखिए इस तरफ कि किस तरह से खूबसूरत ये पानी, बारिश का पानी है। और ये नाला जो है, गांव वालों ने बताया कि बरसात के बाद गर्मी में भी होता है और इस तरह से इस तरफ बहता हुआ चला जा रहा है कल कल घने जंगलों के भीतर। और आगे जाएंगे तो और बड़ा झरना है जो इससे लगभग 3 गुना बड़ा है बताया जा रहा है। साथ ही साथ गांव वालों ने बताया कि इस इलाके में और ऐसे कई झरने हैं छोटे बड़े। क्योंकि ये जो घमंडी गांव है ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यही वजह है कि जिस भी तरफ से बारिश या गर्मी का पानी या झरन का पानी आएगा तो ऊपर से नीचे ही गिरेगा और झरने का स्वरूप लेगा। तो छोटे बड़े मिलाकर कई झरने हैं जो इस गांव के आसपास ही स्थित हैं। अब आप सोचिए कि अबूझमाड़ के जंगलों में कितनी खूबसूरती बैठी हुई है, पड़ी हुई है, यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई है। लेकिन हमें क्या दिखता है? सिर्फ नक्सलवाद। अब नक्सलवाद की वजह से हो सकता है कि पर्यटक यहाँ ना आ पाएँ, लेकिन ये भी सच है कि नक्सलवाद की वजह से हो सकता है कि ये प्राकृतिक जो संसाधन है वो आज तक बचे हों। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि मैं नक्सलवाद का समर्थन कर रहा हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चित्रकूट जो जगदलपुर में है, जो बस्तर ज़िले में है, जिसे भारत का मिनी नियाग्रा वाटरफॉल के तौर पर जाना जाता है, आप जाकर देखिएगा कभी। गर्मी में ऐसा हो जाता है कि एक बूंद धार की नहीं गिरती वहाँ। आप करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वहाँ की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। अरे भैया, जब जलप्रपात में पानी ही नहीं रहेगा तो उसकी सुंदरता आप बढ़ाएंगे कैसे? ये तो वही बात हो गई कि किसी महिला को आप तब सजा रहे हैं जब वो 90 साल की हो गई, चमड़ियाँ झुलस गई हैं और पीठ झुक गई है, दांत गिर चुके हैं। अब आप उसको अगर दुल्हन के लिबास से सजा भी दें तो कितना खूबसूरत लगेंगी। आप खुद सोचिए। अब इसमें अपना एंगल मत जोड़िएगा कि आप महिलाओं को देखने का एंगल कैसा है।
एकदम दिल पे हाथ रख के हकीकत बताइएगा। ठीक वही हाल चित्रकूट जलप्रपात का अब है। क्यों? वहाँ पर टाइल्स लगा दी जा रही है, लाइटें लगाई जा रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सारी चीजें हैं सिर्फ एक पानी के अलावा। बारिश में पानी भर जाता है। अब तो दर्शक पर्यटक मुझसे फोन करके पूछते हैं, भैया चित्रकूट देखने का असली समय कब है? मैं बताता हूँ, बारिश में मैं बताऊंगा, जब अच्छी बारिश होगी तभी आना, नहीं तो आओगे और अफसोस होगा। और सोचिए, ये बाबूझमाड़ के जंगलों में ऐसे कल कल करते खिलखिलाते पता नहीं कितने झरने बहे जा रहे हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई छेड़ने वाला नहीं, कोई सुखाने वाला नहीं। ये अपनी मर्जी से बहते हैं और इसी का नाम कल कल झरना है कि आप जब अपने मन से मदकते हुए मस्त मचलते हुए बहते चले जाएं, कोई छेड़े मत आपको, कोई रोके मत आपको, तभी आप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लोगों को अपना यौवन दिखा सकते हैं। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, यौवन से। मुझे लगा अबूझमाड़ के अंदर ये अचानक से अनायास ही इस झरने पे नज़र पड़ गई। इसे भी अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अबूझमाड़ में 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घना जंगल, सैकड़ों झरने और नदी तालाब तो हैं ही हैं, और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी खूबसूरत परंपराएं, जिसमें गोटूल और अलग अलग सारी चीज़ें देखने योग्य हैं। आप माओवाद के साथ अलग करके, माओवाद को अलग करके इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। और ज़रूरत है इन्हें बचाने की। कैसे बचाया जाए ये आप भी बताइएगा, क्योंकि विकास अगर होगा तो सड़कें बनेंगी, और सड़कें बनेंगी तो ज़मीन के नीचे जो खजाना दबा गया है उसे खोदा जाएगा, और जब खोदा जाएगा तो नदियाँ सूखेंगी, पानी सूखेगा, बारिश कम हो जाएगी। आप अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे, या तो पानी बहुत ज़्यादा है या तो पानी कम है, सूखा है। तो ये सारी चीज़ें हम बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए आपके पास क्या प्लान हो भी बताइएगा। मुझे लगा इस खूबसूरत झरने को आपको दिखाऊं, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में यार विकास तिवारी बात तो कर रहा है ज़मीन पर जाके, तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने आसपास कुछ 5-10 लोगों को बोलिएगा कि एक चैनल पे नज़र पड़ गई थी अचानक, बस्तर टॉकीज़ नाम है, एक बार देख लेना। उनको पसंद आएगा तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।